नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले इसे लोकसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को जबरदस्त घेरने की तैयारी भी है। अभी समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा, वक्फ संशोधन बिल बस एक बहाना है। बीजेपी रक्षा, रेल, नजूल, लैंड की तरह जमीन बेचना चाहती है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी लिख कर दे कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेचेंगे नहीं। बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय जमीन पार्टी रख देना चाहिए। मोदी सरकार आज वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए आज संसद में बकायदा बिल लाया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल 2024 पेश करेंगे, लेकिन बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हुआ है। कई मुस्लिम संगठनों के साथ ही कई पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने कारणों की वजह से वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध किया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए पुराने 44 सेक्शन में बदलाव करने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही वक्फ एक्ट की धारा 40 को भी खत्म करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें आज क्या होने जा रहा है। आज अव्वल तो सदन के अंदर संशोधन बिल रखा जाएगा। मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया गया जब पहला बिल लाया गया। दूसरा बिल वक्फ बोर्ड कानून 1955 में बदलाव किया गया। 101 जो संशोधन है वो पहले ही हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सरकार पहले बिल के जरिए जो वक्फ कानून 1923 को खत्म करेगी, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया जाएगा। किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इस बिल को सदन में पेश करने वाले हैं और अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो अभी भी पलड़ा सरकार का ही भारी दिखाई देता है। सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा और राज्यसभा की दिखा रहे हैं। Because of that, these all 1 lakh, here also 1,20,000 people are relocating from there to some other places, sir. They are going to have, they should find a new job or new culture. All the honorable members on your electronic site. He is a good friend of mine, therefore I am saying so. If he had been present in the house, I would have dilated. वक्फ को कोई असीमित अधिकार नहीं मिले, सरकार इसी प्रयास में है और जैसे ये बिल पेश किया जाएगा हम आपको लोकसभा की लाइव कार्यवाही में ले चलेंगे वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर। लेकिन विरोध कैसे शुरू हो गया है वो आपको बता देती हूं। इंडिया ब्लॉक के सियासी दल इसके विरोध में खड़े हुए हैं। इसमें नाम आता है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, इसके अलावा आरजेडी जो इस वक्त इस बिल का विरोध कर रही है। टीएमसी, एआईएमआईएम और पीटीपी ये वो पार्टीज हैं जो पहले से ही इस संशोधन के खिलाफ तैयार हैं। घेराबंदी होनी शुरू हो चुकी है। फिर एक एक रिएक्शन की बात करें, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो अखिलेश यादव हो, जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, या फिर महबूबा मुफ्ती हो, पीडीपी चीफ हो। वक्फ एक्ट में संशोधन का समाजवादी पार्टी ने कैसे विरोध किया? समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में छेड़छाड़ उचित नहीं है। बीजेपी ये बिल समाज को बांटने के लिए लेकर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी सांसद लालजी वर्मा। सर, आज वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक आ रहा है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अभी हमने उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में के माहौल में कुछ इस तरह का पैदा करना चाहती है कि जो समाज आज एकजुट हुआ है भाजपा के खिलाफ, उसको बांटने के लिए। और मेरा ये मानना है कि इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ उचित नहीं है और ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटना चाहती है।
मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि सरकार ये बिल दरअसल लोगों का ध्यान बांटने के लिए कर रही है। सपा सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार आज वक्फ बोर्ड अधिनियम पेश करने जा रही है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक जी। सर, किस तरीके से संशोधन को देखते हैं? सपा ने तय किया है कि वो विरोध करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। जो भी संविधान के प्रतिकूल ये कुकर्म करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। और ये बिल जो है, विधेयक ला रहे हैं, ये ध्यान बांटने का इनका काम है। नौजवान को रोजगारी दे नहीं पाए, किसान की आमदनी नहीं बढ़ा पाए, व्यापारी का संरक्षण नहीं कर पाए, आम नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पाए, उद्योग आपके बंद हो रहे हैं। सरकार कह रही है इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और वक्फ बोर्ड को भी और ज्यादा ताकतें मिलेंगी और जो तमाम सारी समस्याएं उसका समाधान भी होगा। देखिए, 5 साल तक मोदी जी कहाँ रहे? पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब कहाँ रहे? इन्हें हर चीज में क्लियरिटी आवे। एक फंड इकट्ठा हुआ था, प्रधानमंत्री केयर रिलीफ फंड, कैंसर के समय, उसमें से आज एक क्लोज लाए थे ये कि इसका ऑडिट नहीं होगा, आरटीआई से बाहर रहेगा। उसकी क्लियरिटी नहीं दिखती ना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सरकार ये बिल बिना किसी वार्ता के लेकर आ रही है। वक्फ बोर्ड एक्ट में मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो देश हित में नहीं होगा हम सदन में उसका विरोध करेंगे। सर, सरकार बिल लाने जा रही है, कई पार्टियां विरोध कर रही है, मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये मुसलमानों के हित के लिए ला रहे हैं, ऐसा ये दावा करते हैं, तो फिर मुस्लिम संगठनों से बात कर लेनी चाहिए कि इसके जो भी गुण दोष हो उस पर वार्ता होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनसे तो बात कर लें, नीतीश बाबू से बात कर लें वो नायडू साहब से आंध्रा में, और फिर सर्व दलीय विपक्ष से वार्ता करें, हम लोगों से वार्ता करें। एक महत्वपूर्ण संशोधन है, हम इस पर अपनी राय देंगे।